आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो चौथ माता है ये कौन सी जनजाति की जो आराध्य देवी है ये है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गरासिया, बी सांसी, सी डामोर और डी है कंजर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंजर जनजाति की क्या है जो चौथ माता ये क्या है आराध्य देवी है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवाय माता मिंदर का निर्माण करवाया था। जो केवाय माता का जो मिंदर का निर्माण करवाया था ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा देवदत्त ने, बी चच ने, सी भीमदेव ने और डी है शालीवाहन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चच ने क्या है केवाय माता का मिंदर का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरोट, घोटासी, डलमू, जाजली आदि निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको यह बताना है जो खेरोट है, घोटासी है, डलमू है और जाजली है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विभिन्न जिले, बी सहायक नदियां, सी विभिन्न तालाब और डी क्या है सिंचाई के आधुनिक साधन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभिन्न तालाब हैं। ये क्या है जो खरोट है, घोटासी है, डलमू है और क्या जाजली क्या है विभिन्न प्रकार के क्या है तालाब हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका मतलब ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा नहर के निकट हरित पट्टिका या ग्रीन बेल्ट का जो विकास किया गया है ये किस नहर के नजदीक किया गया है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल नहर, बी नर्मदा नहर, सी इंदिरा नहर और डी क्या है भरतपुर नहर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा नहर के किनारे क्या है हरित पट्टिका या ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस दुर्ग में जालीबाव की बावड़ी अवस्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान किस दुर्ग में जो जालीबाव की बावड़ी है वो अवस्थित है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बी कोमलगढ़, सी चित्तौड़गढ़ किला और डी कौन सा है अकबर दुर्ग किला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंभलगढ़ किले में क्या है जालीबाव की बावड़ी स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात घुसमेश्वर महादेव मंदिर कौन से जिले में संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या बताना है, ये बताना है कि भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जो विख्यात है घुसमेश्वर महादेव मंदिर है ये कौन से जिले में है या कौन से जिले से संबंधित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा करौली, बी सिरोही, सी कोटा और डी सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाई माधोपुर जिले से क्या संबंधित है, ये यहाँ पे क्या है घुसमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज मृत्यु से संबंधित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है रीति रिवाज है वो क्या मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उठावन, बी संतरवाड़, सी है सेवरा और डी क्या है दोमड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है सेवरा से क्या है संबंधित नहीं है, जो रीति रिवाज है वो क्या है मृत्यु से संबंधित नहीं है सेवरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेनानी ग्रंथ के रचिता कौन है। ये जो सेनानी ग्रंथ है इसका जो रचिता है ये कौन है, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है इन चारों ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महेंद्र बानावात, बी है सूर्यमल मिश्रण, सी है मेघराज मुकुल और डी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघराज मुकुल क्या है सेनानी ग्रंथ के रचिता हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो बिजोलिया का ठिकानेदार था वो कौन था, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भोपाल सिंह है, बी राव कृष्ण सिंह है, सी अमर सिंह और डी है तख्त सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा राव कृष्ण सिंह क्या है बिजोलिया किसान आंदोलन के समय क्या थे बिजोलिया के ठिकानेदार थे। आपका नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध चित्र क्या है कि प्रसिद्ध चित्रशाला किस स्थान की गढ़
चर्च में स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो प्रसिद्ध चित्रशाला है ये किस स्थान के गढ़राज प्रसाद में स्थित है। तो आपको सुनिए हो जाएगा बूंदी, बी आमेर, सी बीकानेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूंदी गढ़राज प्रसाद में स्थित है जो चित्रशाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान संघ के लिए विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि जो राजस्थान संघ के लिए जो विल्ले पत्र है उसमें जो हस्ताक्षर कर रहे थे तो ये कथन किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या हस्ताक्षर कराऊं। तो उनका क्या आपको नाम था नहीं, ये कथन किसने कहा था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह हैं, बी कोटा के महाराव भीम सिंह हैं, सी जयपुर के महाराजा मान सिंह और डी है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या है ये कथन कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या हस्ताक्षर कर रहा हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दयालदास गिरी ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो दयालदास गिरी ख्यात है इसके अंदर किस राज्य का जो इतिहास है वर्णित है। ये आ जाएगा कौन से जिला आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा जोधपुर जिला, बी जैसलमेर, सी बीकानेर जिला और डी का हो जाएगा डूंगरपुर जिला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो क्या है धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सांबर, बी जोधपुर, सी नागर और डी कौन सा है आहड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर क्या है धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण है किसने करवाया था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि बूंदी के अंदर जो रानी जी की बावड़ी है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों रानी पद्मिनी, बी रानी नाथावती, सी रानी गायत्री और डी क्या है रानी विजया देवी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शनों में वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी नाथावती के द्वारा क्या है रानी जी की बावड़ी का निर्माण किया गया था बूंदी के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण है किसने करवाया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। इन चार ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुल्तान महमूद खिलजी, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी है शाहजहां। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन में जगह सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने क्या है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने में के लिए क्या लोक कवि कहकर पुकारा जाता है। तो किसे लोक कवि कहकर पुकारा जाता है आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दयालदास, बी श्यामल दास, सी बांकीदास और डी है शंकरदान सामोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंकरदान सामोर क्या है लोक कवि कहकर पुकारा जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन है हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस ख्याल का मंचन है जो क्या हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा क्या संयुक्त रूप से किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हेला, बी चंद्रायनी की गायिका, सी क्या है रसदरी और डी क्या है तुर्रा कलंगी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुर्गा कलंगी। आपका नेक्स्ट क्या है निम्न में से किस मिंद्र को मामा देव का मिंद्र भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा मिंद्र है जिसे क्या है मामा देव मिंद्र के नाम से भी क्या जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुंभा स्वामी मिंद्र चित्तौड़, बी कुंभ श्याम मिंद्र कुमलगढ़, सी श्रृंगार चोरी मिंद्र और डी क्या है एकलिंग जी का मिंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंभ श्याम मिंद्र कुमलगढ़ क्या है मिंद्र है। इसको क्या है मामा देव मिंद्र का क्या है के नाम से भी क्या जाना जाता है ये आपको याद रखना है। इसे क्या है इस नाम से क्या प्रसिद्ध है। आपका 19 नंबर प्रश्न क्या है नेक्स्ट है कि गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो गागरोन का युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रट लीजिए। क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है आपको महमूद खिलजी प्रथम और इड्र का
रायलमल, बी है मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, सी है मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुंभा, डी क्या है मोहम्मद खिलजी द्वितीय और क्या है मेदिनी राय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिनके 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो किसको लटकाया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। इन चार ऑप्शन में कौन है वो, तो आपको ऑप्शन दीजिएगा कुशल सिंह है, बी अमरचंद वाटिया, सी यज्ञ नारायण व्यास, सी है डी है नरसिंह दास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरचंद वाटिया क्या है अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। आपका नेक्स्ट क्या है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय जो मांग पत्र है ये किसने तैयार किया था, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा हरिदेव जोशी ने, बी गोविंद गिरी ने, सी माणिक्य लाल वर्मा ने और डी क्या है मोतीलाल तेजावत ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने क्या है 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। आपका नेक्स्ट क्या है, जाडोल उदयपुर कुराड़ा नागौर साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है, तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पाषाण युग का केंद्र, बी नव पाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र, से ताम्र उपकरणों के भंडार और डी क्या है लघु पाषाण उपकरणों की खोज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार क्या है समानता है। आपका नेक्स्ट क्या है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित किए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बीकानेर क्षेत्र में जो लड़कियों और अछूतों की जो शिक्षा है उन्हें किस संस्था ने किया पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित किया है, तो किसने किया आपको इस बताना है। तो आपको सुनिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बी है माहेश्वरी युवा मंडल, सी है सर्वहितकारिणी सभा और डी है बीकानेरी प्रजा मंडल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्व हितकारिणी सभा की क्या है ने क्या है पाठशाला स्थापित की थी। आपका नेक्स्ट क्या है, चितेरे की ओवरी किससे संबंधित है। ये जो चितेरे की ओवरी है ये किससे संबंधित है आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, बी जगत सिंह प्रथम, सी है जगत सिंह द्वितीय और डी है अमर सिंह प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगत सिंह प्रथम से क्या संबंधित है चित्रों की ओवरी। आपका नेक्स्ट क्या है कि श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है। इस प्रश्न आपको बताना है कि श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का जो अन्य नाम है वो क्या है, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा भैरव तीर्थ, बी जैन नगर, सी मेवा नगर और डी है पवित्रता नगर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवा नगर क्या है इसका अन्य नाम या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा के में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसके शासनकाल में जो कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था वो हुआ था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उमेद सिंह के समय में, बी राम सिंह है, सी दुर्जन साल और डी है माधो सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माधो सिंह के शासनकाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो आपका समझिएगा मारवाड़ शैली, बी जयपुर शैली, सी बूंदी शैली और डी मेवाड़ शैली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर शैली पर क्या है मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर के कौन से शासक है समय संगीताचार्य थे। इस प्रश्न में आपको बताना है जयपुर के कौन से शासक थे जो क्या है समय संगीताचार्य थे। तो आपको समझिएगा मान सिंह है, बी प्रताप सिंह है, सी स्वाई सिंह है और डी कौन सा माधव सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा प्रताप सिंह क्या थे जयपुर के राजा थे और क्या है समय संगीताचार्य थे। आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है गिद्ध नृत्य होता है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो गिद्ध नृत्य होता है ये कहाँ पे होता है किस क्षेत्र के अंदर होता है ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा मेवाड़ में, बी ढूंढाड़ में, सी शेखावाटी में और डी है बागड़ में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा शेखावाटी में क्या गिद्ध नृत्य होता है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कामड़िया पंथ की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तेजा जी, बी बाबू जी, सी रामदेव जी और डी है हरबू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामदेव जी के द्वारा क्या कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, क्या क्लास को जरूर लाइक करें, आपका इतना तो फर्ज बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।